अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो मैं रुबा हसन आपके साथ आज आ गई हूँ हैदराबाद के बड़े बाज़ार में, यानी सस्ते बाज़ार में। और बड़ा भी है, जो कि लोग कहते हैं सस्ता है, लेकिन आज आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सस्ता बाज़ार वाकई में है या महंगा है। लेकिन सदियों से सुनते आ रहे हैं कि ये महंगा नहीं है, ये बहुत ही सस्ता हैदराबाद का बाज़ार है। लेकिन आप लोग आज की वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितना सस्ता बाज़ार है। तो बहरहाल फ़कीर के पेड़ के लास्ट से ही ये बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे दुपट्टे मिल रहे हैं इस ठेले पर। हर दुपट्टे की कीमत ये बता रहे थे 200 रुपये। 200 रुपये का एक दुपट्टा ये दे रहे थे। और फिर इससे आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर जो है फ़कीर का पेड़ एंड हो रहा था, जब भी आपको दालें शालें नज़र आ रही होंगी, परचून भी दिख रहे होंगे और बहुत सारे ये ठेले दिख रहे थे। अब हर ठेले पर मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आप पहले ठेले के प्राइस से हिसाब लगा सकते हैं। और ये भाई इस ठेले पर दे रहे थे हर दुपट्टा 150 रुपये का। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताती चलूँ कि हम आ गए हैं आज आपको दिखाने लंडा बाज़ार। लंडा बाज़ार से लेना तो फ़िलहाल कुछ नहीं था ना, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हमारे हैदराबाद में एक बाज़ार है लंडा बाज़ार, जहाँ पर अमीर गरीब हर तरह के लोग आते हैं, तो क्यों ना आज आपको इसका विज़िट करवाया जाए। तो एवी जो है मैं निकल आई आप सबको लंडा बाज़ार दिखाना है, और आपने हमारा हैदराबाद का लंडा बाज़ार देखकर बताना है कि आपको हैदराबाद का लंडा बाज़ार कैसा लगा। तो फ़िलहाल जो है मैं जायज़ा लेते आगे आगे जा रही हूँ। तो सबसे पहले लंडा बाज़ार समझो यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे लेसिस के, जो कि हर जगह लेसिस बेच रहे थे। ये समझो पूरा एरिया जो है लेसिस का था। यहाँ पर सस्ती महंगी हर तरह की लेसिस आपको मिल जाएंगी। मैंने रेट मालूम नहीं किए क्योंकि चारों तरफ ही लेसिस वाले बैठे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किससे पूछूँ। और फिर आगे आ गए तो चूड़ियाँ तो हैदराबाद की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यकीनन आप लोगों के इल्म में भी ये बात होगी। तो यहाँ पर भी ये लेसिस वाले बैठे थे, और लेसिस की वैरायटी आप ये ना सोचे कि अच्छी नहीं है। अगर वो बेचारा ज़मीन पर लेकर बैठा है तो ये नहीं सोचना कि लेसिस अच्छी नहीं है। लेसिस यहाँ पर अच्छी भी मिल रही थी, और ये स्टॉल लगे हुए थे। ये स्टॉल मुझे कभी अच्छे नहीं लगे, इतनी इसमें लोकल चीज़ें में होती हैं ना। और ये टॉयज़ वगैरह का भी जो है स्टॉल लगे हुए थे। और फिर हम आगे गए हैं तो यहाँ पर भी स्टॉल लगे हुए थे। तो कभी भी इनसे शैम्पू पाउडर ना लो, ये 50-50 रुपये में दे रहे थे ये चीज़ें। ये स्कॉच ब्राइट का आपको ये 30 रुपीज़ में दे रहे थे। जूना वूना ये वो सारी चीज़ों की प्राइस जो है लो थे, लेकिन चलिए ये चीज़ें तो सही हैं, जूना ये वो। लेकिन कॉस्मेटिक्स की यहाँ से हमें चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फेस का मामला होता है। फेस पे इन्फेक्शन कर गए तो बस हो गया काम। कंगे भी ये जो 30 रुपये का दे रहे थे, फिर से हमने कुछ नहीं लिया और फिर आगे चल दिए। अब आ गए हैं हम कप वाले के पास। कप वाला जो है हमें बता रहा था कि कप की प्राइस क्या है। कप काफ़ी अच्छे यहाँ पर रखे हुए थे। कितने का ये कप? सिर्फ एक कप तो होगा। ने कहा था मेरे 2 कप ले आना। ये अच्छे लग रहे हैं। ये कितने के? ये 250 के, और ये 250 250 250। हाँ नहीं भाई, कुर्ती में तो फिर हम आगे थोड़ा बढ़े तो यहाँ पर आप देखें हैदराबाद का कचरा भी देख लें। लोग यहाँ पर जो है ना तब कभी तमीज़ नहीं आएगी, यहाँ पर कचरा भी जमा कर रहे हैं, सामान भी बिक रहा है बेचारों का। तो आगे गए तो यहाँ पर देखें इस तरह के स्टॉल लगे हुए होते हैं ठेले, और उस पर इस तरह की टी शर्ट्स जो थोड़ी सही होती हैं उसको जो है हैंग कर देते हैं, और बाकी का माल जो है नीचे ठेलों पर इसी तरह रख देते हैं। उनमें से आप लोगों ने छाटी की नहीं थी, टाइट्स वगैरह लगे हुए थे। ये प्रिंट अच्छा लग रहा था लेकिन लिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पहनने वाला कोई नहीं था। और ये बच्चों के बैंड थे। तो ये जो बैंड आप मेरे हाथ में देख रही हैं 30 रुपीज़ के दे रहे थे, बस यही थोड़ा सही लग रहा था, बाकी तो एवी टेवी थे। लेकिन मेरे घर में इतनी बेबी गर्ल कोई नहीं जो जिसके मैं ये लगा सकूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। वैसे भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं लंडा बाज़ार से शॉपिंग करने नहीं गई थी, मैं आप लोगों को लंडा बाज़ार दिखाने गई हूँ आज। और ये भी हो सकता है अगर कुछ अच्छा लगा तो भाई ले भी लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो जो है आपको 50 रुपये का यहाँ पर मिल रहा। तो यहाँ पर देखें इन्होंने हैंग किए हुए थे टी शर्ट्स वगैरह और बनियान वगैरह, और ये बच्चा यहाँ पर बेच रहा था। और जो है मैं चारों तरफ देख रही थी तो काफ़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। तो लेट्स सी, मुझे भी अगर कुछ समझ आता है तो मैं भी लाजमी लूँगी यहाँ से, क्योंकि मैं जो है काफ़ी अरसे बाद यहाँ का विज़िट कर रही हूँ। क्योंकि क्लॉथ मार्केट जब भी आते थे तो पता चलता था कि सामने लंडा बाज़ार लगा हुआ है और उससे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कभी जैसे खड़े नहीं होते थे, देखते नहीं थे। तो मैंने कहा चलो आज जो है अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर बेल्ट मिल रहे थे, आप स्मार्ट हो सकते हैं, और ये कैप भी मिल रही थी यहाँ पर। कैप अच्छी लग रही है वैसे।
आगे चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी कैचर्स मिल रही थी। कैचर्स की प्राइस जो है 30 रुपीज़ थी। 30 रुपीज़ में ये सारे कैचर्स दे रहे थे। 1 कैचर यानी आपको 30 रुपये में मिलेगा। और फिर हम आगे गए और फिर यहाँ पर फिर स्टॉल लगा हुआ था। इसमें भी छाटी कौन करे भाई भला। तो लंडा बाज़ार में आपको बिला तादाद स्टॉल नज़र आएंगे। उनमें से आप छाटी करके अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी शॉर्ट्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन उनको जो है औरतें देख रही थी, छाटी कर रही थी। और भाई मोहम्मद ईसा जो है उठ चुके हैं और वो पीछे से जो है बोल रहे हैं, तो इनकी आवाज़ें तो आपने बर्दाश्त करनी होंगी। फिर आगे थोड़े जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर भी स्टॉल लगा है और सामने बहुत वीआईपी दुकान थी भाई, ब्लैंकेट की, बेडशीट वगैरह की, जिसमें औरतें जो है ले रही थी। और यहाँ पर ये नहीं कि सारी जो है यूज़ टू सामान मिलता है, यहाँ पर अच्छा अच्छा सामान भी मिलता है, बिल्कुल फ्रेश पीस भी मिलते हैं। काफ़ी ऐसी शॉप्स भी थी जिसमें जो है हर मटेरियल आपको न्यू मिलेगा। ये जैसे सामने आप शॉप देख सकते हैं, ये कालीन वगैरह की थी, मेरे ख्याल में पर्दे वगैरह की दुकान थी। पठान भाइयों से वैसे मुझे थोड़ा डर ही लगता है। मैं डर डर के ही वीडियो बना रही थी कि इनका गुस्सा तो आप लोगों को पता होगा कैसा ऊंचा होता है, दिमाग इनका थोड़ा गर्म ही होता है। थोड़ी सी मेरे कानों में भी आवाज़ आई थी, घुसर पुसर की वीडियो बना रही हैं, व्लॉग बना रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को इग्नोर करके मैंने आप सबके लिए बना डाली इसकी लंडा बाज़ार की वीडियो। यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी बेडशीट्स लगी हुई हैं और आगे ये बैग्स वगैरह यहाँ पर मिल रहे थे। बैग्स काफ़ी मतलब अच्छे भी थे, बुरे भी थे, हर तरह के होते हैं, आपको पता है। और हुस्न तो वैसे भी आंखों में होता है, किसकी नज़र को कौन सा बैग अच्छा लग जाए और ले जाते हैं। जब भी तो ये लोग जो है यहाँ पर बेच रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है वो, जब भी तो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। अच्छा, डिफरेंट प्राइसेस थी यहाँ पर सारी। और ये जो कपड़े यहाँ पर मिल रहे थे, ये ना सोचे कि बहुत सस्ते हैं। 150 से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे थे। ये जो आप टी शर्ट्स लगी हुई देख रहे हैं, ये 250 की यहाँ पर लगी हुई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह 250 की भी थी और जो है 300 की भी टी शर्ट्स थी। मतलब ये है कि 300 से ऊपर भी प्राइसेस थे। जितने अच्छे कपड़े आपको मिलेगा, साफ़ सुथरा आपको पीस मिलेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, फ्रेश पीस होगा, उसके रेट उसी हिसाब से होंगे। तो पूरे लंडा बाज़ार का यही मामूल था। जो इनको थोड़े फ्रेश पीस लगते हैं वो हैंग कर देते हैं और उसके प्राइस भी थोड़े हाई होते हैं, और जो इनको एमी लगते हैं, थोड़े मतलब रफ़ लगते हैं, तो उसके प्राइसेस थोड़े लो होते हैं। इसी तरह देखें पूरा लंडा बाज़ार इतना बड़ा है। यहाँ पर ये भी ये टाइट्स वगैरह टंगे हुए थे, सारे प्रिंट इसमें लगे हुए थे। और फिर हम आगे गए तो ये शॉप थी, यहाँ पर रेडीमेड सूट लगे हुए थे और ये बैग्स की शॉप थी। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे बैग्स की शॉप्स थी, बहुत सारे बैग्स इनमें मौजूद थे, लेकिन हर किसी की प्राइस मैं पूछ नहीं सकती थी। कुछ की मैंने मालूम की थी तो 1000 और 500 इस तरह कुछ इनके प्राइसेस थे। और यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह और ये देखें टाइट्स वगैरह लगे हुए थे। और फिर हम आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस शॉप पर जाऊँ, चारों तरफ इतनी शॉप्स थी। और यहाँ पर भी देख लें आप कि किस तरह यहाँ पर कपड़े लगे हुए हैं, मतलब इतने सारे। फिर थोड़ा हम आगे गए तो फिर अब आती है कालीन वालों की शॉप। राइट हैंड पर जो है कालीन की शॉप थी और इस तरफ वही टी शर्ट्स वगैरह वालों की शॉप थी। ये इतने सारे कलरफुल स्कार्फ रखे हुए थे। और ये जो है आगे हम गए थोड़ा, यहाँ पर ये रेडीमेड सूट थे सारे। तो ये देखें सारे स्टिच सूट थे यहाँ पर। इसकी प्राइस तकरीबन 1000 से स्टार्ट हो रही थी, कुछ वही 1500। तो मुझे तो कोई ये लो प्राइस नहीं लगी। अगर लुंडा इतना महंगा है तो जाहिर सी बात है महंगाई तो हो गई है, तो अब शायद लुंडे पर भी इतनी महंगाई चल रही है। और ये बैग्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए थे। पिंक वाले की क्या प्राइस है? 2200 फाइनल रेट है। ₹2200 का है। वो भी है सामने बहुत सारे। ब्लू भी अच्छा लग रहा है। चलो तो स्टॉल तो जो है काफ़ी जगह लगे हुए थे, लेकिन इनकी जो आपको ये रफ़ कपड़े नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये यूज़ टू में थे, लेकिन इनकी भी प्राइसेस मुझे तो हाई ही लगी। मैं तो लंडा बाज़ार को बहुत ज़्यादा सस्ता समझती थी, लेकिन लंडा बाज़ार भी कोई सस्ता नहीं है अब। तो फिर हम जो है थोड़ा और आगे गए तो ये शूज़ वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर शूज़ वगैरह लगे हुए थे काफ़ी सारे। लोगों की चॉइस के ऊपर होता है उनको कौन सा जूता अच्छा लग जाए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ये जूते शूते लगे हुए थे। ये भी जो है डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल थे। तो काफ़ी सारे यहाँ पर लगे हुए थे। डिटेल में वीडियो इसलिए मैंने नहीं बनाई क्योंकि पीछे मुझे ईसा की फ़िक्र थी, ईसा जो घर पर अलीज़ा के पास था, क्योंकि मेरे बगैर तो वो बिल्कुल भी नहीं रहता है और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे याद करता है, तो मुझे उसी की टेंशन लगी हुई थी।
अगर छोटा बच्चा घर पर हो तो इंसान डबल माइंडेड होकर बाजार में घूम रहा होता है। यहाँ पर देखें इतनी सारी टी शर्ट्स और ये बैग्स इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर लगे हुए थे कि इन पर तो वाकई मेरा दिल ही आ गया था। लेकिन जो है इसके प्राइसेस भी बहुत हाई थे। उस हिसाब से देखा जाए जिसकी नज़र में लुंडा बाजार की कोई अहमियत ही नहीं। लुंडा बाजार का नाम सुनते ही उनके मुँह से निकलता है खी। तो भाई लुंडा बाजार भी कोई आम बाजार मुझे तो नहीं लग रहा था। यहाँ पर जो है कीमतें इनकी हाई थी। बैग्स वगैरह की प्राइसेस 1000 से तो स्टार्ट हो रही थी, 2000, 3000 इसी तरह के मतलब रेट चल रहे थे। तो जायज़ा लेते हम इस शॉप पर आ गए थे। ये मेरे ख्याल में पता नहीं क्या चीज़ इन्होंने बताई थी, कुछ इसी तरह का नाम लिया था, समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर इस शॉप से हम थोड़ा और आगे गए, हमने क्या जायज़ा लेते हैं। यहाँ पर देखें इस तरह के शूज़ वगैरह मिल रहे थे, क्योंकि काफ़ी हील वाले भी थे। हील वाले शूज़ मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी में नहीं पहने। फिर थोड़ा आगे गए तो काफ़ी अच्छे मैट ये मिल रहे थे, अच्छे से इससे जो है ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और फिर थोड़ा आगे गए, वहाँ पर देखे बहुत सारी चप्पल वगैरह इस तरह लगी हुई थी, सैंडल वैंडल। ये मेरे ख्याल में शूज़ मार्केट ही थी। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर सर्दी के बचाव के शूज़ मुझे लगे। और अगर आप पाकिस्तान टूर पर जा रहे हैं तो यहाँ से लेके चले जाएँ, लेकिन आपको अच्छे ही लगेंगे। और यहाँ पर देखें इतनी सारी चप्पलें वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए बाथरूम की चप्पल मालूम कर लूँ। तो मुझे एक स्लीपर जो है समझ आ गई थी और मैंने उसके रेट पूछे तो उन्होंने कहा कि इसके रेट जो है 350 हैं। सिर्फ 350 में जो है कोई इतनी महंगी नहीं थी, तो मैंने 350 में वो स्लीपर ले ली। मैं आपको दिखा दूँ, शायद मैंने पता नहीं उसकी वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई। चलें अभी नज़रों के सामने अगर आती है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी ली है। मैंने चारों तरफ की दिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझी, मैंने कहा पूरी शॉप का आपको विजिट करा दो, सो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पर देखें आप इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर शूज़ वगैरह और सैंडल वगैरह लगी हुई थी, बच्चों के, बड़ों के, हर तरह के लोगों के। तो फिर यहाँ से थोड़ा सा जायज़ा लेकर हम चले आगे, और आगे भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर शॉप्स थी। ये ब्लैंकेट वगैरह की शॉप थी। और फिर थोड़ा और आगे गए, मैंने तो कैमरा बड़ा एहतियात से इस्तेमाल किया है। मैंने सोचा कि किसी ख़वातीन का फेस ना आ जाए मेरे व्लॉग में, अच्छा नहीं लगता ना हम बिना इजाज़त किसी को अपने कैमरे में ले लें, क्योंकि अभी भी हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन हिजाब करती हैं, अबाया में घूमती हैं। और अगर बिना अबाया के भी घूम रही है तो हमारा नहीं बनता कि हम उनको विदाउट परमिशन उनको अपनी वीडियो में ले लें। तो यहाँ पर ये बैग्स वगैरह मिल रहे थे, तो ये पर्स वगैरह सामने थे, काफ़ी अच्छे थे। ये पिंक बैग भी वैसे अच्छा था, नॉट बैड। और ये सामने जो है बच्चों के बैग्स काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो ये जो वाइट बैग आपको नज़र आ रहा है ये 300 का था, और 300 से ही इनके बैग स्टार्ट हो रहे थे। काफ़ी सारी यहाँ पर वैरायटी थी, क्वालिटी थी। ये तो बहुत ही बेकार लग रहा था वैसे। ये मेहरून बैग था और ये भी था सामने, ये भी जो है 300 का इन्होंने बताया था। और फिर यह बेडशीट की दुकान सामने काफ़ी अच्छी, मैंने इसकी बेडशीट, मुझे प्रिंट अच्छे लग रहे थे तो मैंने इसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने कहा था 850 की ये बेडशीट है। और यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन ये कह रहे थे देख लें, लेकिन मुझे लेनी नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अच्छा नहीं लगता ना अगर आप एक कोई चीज़ ख़रीद भी नहीं रहे हैं और फिर रेट मालूम कर करके उसको छोड़ रहे हैं। तो ये आ गए थे हम पर्स की दुकान पर, और ये भी जो है इन्होंने 350 का बताया था पर्स इतना सा। और ये केटी वाला भी अच्छा था। तो ये सारे बैग जो है आपको बच्चों के लिए ही नज़र आ रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छे थे। वैसे बच्चे जो है आपा बुआ का खेल जो घर में खेल रहे होते हैं ना, उसमें भी वो यूज़ करेंगे तो बड़ा वो खुश हों। तो सामने ये पिंक बैग भी है, क्लच वगैरह भी थे, काफ़ी बैग्स। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, क्यूट सा मिक्की माउस वाला। और ये इन्होंने बताया था 550 का, लेकिन इन्होंने फाइनल रेट 400 कर लिए थे। लेकिन इसी तरह का मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। सुफियान ने मुझे नहीं, सुमैया को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। तो अक्सर आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा, पिंक कलर का सुफियान ने गिफ्ट दिया था, लेकिन वो अच्छा था। और ये क्लच भी बड़ा प्यारा लग रहा था, ये वाला पर्स। ये भी समथिंग 500 तक कुछ बताया था, लेकिन फ़ाइनल रेट जो है इसके भी 400 कर लिए थे। और ये ब्लैक भी सही था, बाकी बैग सही थे, लेकिन मुझे वो जो मैंने आपको दिखाया क्लच सामने, और वो जो मिकी माउस वाला बैग दिखाया बहुत प्यारा था। और ये यहाँ पर टाइट्स वगैरह ये मिल रही थी। तो मेरी फुल कोशिश थी मैं आपको पूरा लुंडा बाज़ार दिखाऊं, लेकिन जो है अलीज़ा की कॉल आ गई थी कि ईसा साहब जो है रो रहे हैं। तो मेरी कोशिश रही नाकाम, और इंशाल्लाह जो है मैं आपको आधा लुंडा बाज़ार आज दिखा दिया, आधा लुंडा बाज़ार फिर कभी किसी दिन विजिट करवाऊंगी, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ मिल रहा था। अभी तो स्टार्ट ही था, समझे लुंडा बाज़ार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतना बड़ा बाज़ार यहाँ पर ये लगता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टाइट्स के प्रिंट्स कितने अच्छे अच्छे थे। बस समझिए लास्ट ही शॉप थी जिसका मैंने विज़िट किया। इंशाल्लाह जो है आपको फिर कभी दिखाऊंगी। और ये 100 में मिल रहे थे, तो फिर जल्दी से बस इसका विज़िट किया और हम निकल पड़े आगे अपने घर की तरफ रवानगी। और मैंने याद रखा है कि मैंने कहाँ तक लंडा बाज़ार का विज़िट किया है। अब मैं जो है आपको आगे व्लॉग में इंशाल्लाह फिर कभी बनाने जाऊँगी व्लॉग, तो इससे आगे का ही लंडा बाज़ार दिखाऊँगी। समझे ये मेरे व्लॉग का पार्ट 1 है।
तो इस लास्ट शॉप पर भी काफ़ी ये इस तरह के देखें टाइट्स लगे हुए थे और फिर आगे जो है इनमें काफ़ी टी शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी। लॉन्ग फ्रॉक थे, शॉर्ट फ्रॉक थे, स्लीव्स और शॉर्ट स्लीव्स के साथ भी फ्रॉक्स थे। हर चीज़ जो है मुझे अफरा तफरी में ही करनी पड़ती है। जैसे मैंने विज़िट अफरा तफरी में किया है उसी तरह विज़िट मैंने रिकॉर्डिंग भी अफरा तफरी में ही की है, क्योंकि ईसा 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 की टेंशन जो है मुझे लगी रहती है। ये सामने आपको जो फ्रॉक ये दिखा रही है 200 का था, लेकिन ये कम भी कर रहे थे। ये भाई बेचारे अच्छे थे, लेकिन लिया हमने कुछ नहीं, बस विज़िट ही कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे नेक्स्ट टाइम भी हमारी शॉप का विज़िट करिएगा। और ये लॉन्ग फ्रॉक थे, देखें इनमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट यहाँ पर लगे हुए थे, ये देखें। और पीछे भी एक लास्ट में बड़ा अच्छा प्रिंट लगा हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये प्रिंट कितना प्यारा है। ये हाफ स्लीव्स के साथ जो है लॉन्ग फ्रॉक थी और ये देखें ऊपर भी ये टी शर्ट्स दिखा रहे थे, शर्ट्स दिखा रहे थे। तो बस जो है हमने जल्दी जल्दी विज़िट किया और फिर ये लंबी सीढ़ी हम चढ़ना स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा घर करीब था और हमें विज़िट करते करते मगरिब हो गई थी। अब बस जो है हम अपने घर की तरफ रवानगी इख्तियार कर ली थी। इंशाल्लाह आपको आधा लुंडा बाज़ार फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।